अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का 11th चैप्टर, जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। अब जब हम नाम थर्मोकेमिस्ट्री सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि थर्मो का मतलब क्या होता है। थर्मो का मतलब होता है हीट, और केमिस्ट्री का यानी केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंजेस। ठीक है, यानी इस लफ्ज से ये वाज़ेह हो जाता है, इस लफ्ज से पता चल जाता है कि थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम हीट और केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? ब्रांच थर्मोकेमिस्ट्री इज स्टडीइंग एनर्जी ट्रांसफर एज हीट ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, यानी ये जो हीट है, हीट की ट्रांसफरेंस को पढ़ते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, यानी केमिकल प्रोसेस के अंदर जो हीट की ट्रांसफरेंस होती है, जो हीट ट्रांसफर होती है, यानी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी कुछ रिएक्शन के अंदर हीट यूज होती है और कुछ रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस को हम कहां पढ़ते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या है? अब थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है। थर्मोडायनामिक्स को हम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, और उसके साथ जब इंजीनियरिंग में भी हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या है? अब थर्मो का मैंने आपको मतलब बताया, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक यानी मूवमेंट, फ्लो, मोशन। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम यानी हीट को पढ़ते हैं, मोशन यानी मूवमेंट यानी वर्क को पढ़ते हैं। ठीक है, वर्क के साथ साथ और जो एनर्जी के टाइप्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी किस तरह हीट जो है वर्क के अंदर चेंज होती है, या वर्क किस तरह, या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है वो किस तरह हीट में तब्दील होती है, और हीट किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में तब्दील होती है। ठीक है ना, तो ये इंटर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनकी हम पढ़ते हैं किस ब्रांच के अंदर? थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है ना, तो अब जो थर्मोडायनामिक है, जो थर्मोडायनामिक यानी ब्रांच है, उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक चीजें होती हैं जो समझना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बहुत सी आसान सी चीजें हैं जो अभी मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको बआसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये सीरीज से लिखी हुई है कुछ थर्मोडायनामिक टर्म्स हैं। सबसे पहले टर्म्स है सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम क्या है? स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट इज चूजन फॉर स्टडी, यानी यूनिवर्स यानी दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसको हमने चूज किया हो स्टडी करने के लिए। अब वो जो यूनिवर्स का हिस्सा है वो क्या हो सकता है? वो एक जो है क्यूब हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, या एक जो है ग्लास हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एक रूम हो सकता है, या फिर ये पूरा यूनिवर्स हो सकता है। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट किस्म होती है ना स्टडी करने की, यानी हम किस चीज पर स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है, ठीक है, तो ये बीकर के अंदर कोई लिक्विड है यानी कोई केमिकल है, लिक्विड यानी वाटर और साल्ट है, ऐसे करते हैं, सोडियम क्लोराइड है और वाटर है। तो अब ये जो हम इसको एक सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो अंदर सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर सॉल्यूशन है, इसको हम एक सिस्टम ले सकते हैं। या फिर एक कोई सिलेंडर हो, ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर कोई गैस हो, उसको हम सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी सिस्टम एक ऐसा पोर्शन होता है या कोई ऐसा हिस्सा होता है यूनिवर्स का जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम पढ़ रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है?
दूसरी चीज है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग नर्व से ही मालूम होता है। सराउंडिंग का मतलब क्या है, यानी आसपास का माहौल जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे अराउंड है, ठीक है ना, ये सराउंडिंग कहते हैं। तो सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम दैट इफेक्ट द सिस्टम और इफेक्टेड बाय सिस्टम। यानी जो सिस्टम है, सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, तो सिस्टम से बाहर जो भी चीज है, जो भी माहौल है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है। अब ये जैसे मैंने आपको बीकर का मिसाल दिया, अब ये जो बीकर के बाहर, इस सॉल्यूशन के बाहर जो भी है ना, वो सब क्या है, सराउंडिंग है। अब इस सराउंडिंग का इस बीकर पे इफेक्ट होता है, यानी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो इस बीकर का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर इस बीकर का टेम्परेचर हाई है तो वो हीट रिलीज करेगा, हीट लॉस करेगा एनवायरमेंट में, तो यानी उस बीकर का भी इफेक्ट एनवायरमेंट पर होता है, ठीक है। तो ये है सराउंडिंग। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, बाउंड्री। अब बाउंड्री का मतलब क्या है, बाउंड्री का मतलब है कोई हद हो, ठीक है ना, कोई लिमिट हो। यानी मिसाल के तौर पर जब हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर एक बाउंड्री होती है ना, अगर उस बाउंड्री से बाहर चला गया तो वो छक्का हो जाता है या चौका हो जाता है, ठीक है ना। हर चीज के अंदर कोई बाउंड्री होती है, ठीक है। तो अब ये बाउंड्री क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री, इट मे बी फिजिकल और इमेजिनरी, ठीक है। यानी सिस्टम और ये जो सिस्टम है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम क्या है और सराउंडिंग बताया क्या है, तो उनके बीच में जो एक सेपरेशन है, जो उनको सेपरेट करती है सिस्टम को और सराउंडिंग को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब इस बीकर के अंदर ये जो बीकर की वाल्स हैं, ये जो वाल ऑफ बीकर है, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी बाउंड्री। क्या है हमारी बाउंड्री, यानी इस बीकर के अंदर जो लिक्विड है वो सिस्टम है, और ये जो बीकर की वॉल्स हैं ये सराउंडिंग है, और इस वॉल से बाहर, सॉरी, जो बीकर की वॉल्स हैं वो बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है ना। तो ये तीनों टर्म बहुत ही इजी टर्म है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई अंग्रेजी कोई फारसी नहीं है, इजी चीज है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सिस्टम है, सिस्टम की तीन टाइप्स होते हैं, एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, यानी जिस सिस्टम के अंदर, यानी कोई भी सिस्टम हो, कोई भी, मिसाल के तौर पर कोई सॉल्यूशन हो, या कोई लिक्विड हो, या कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सिस्टम हो, जिसमें से हीट भी लॉस हो, यानी हीट भी रिलीज हो सराउंडिंग के अंदर, और मास भी सराउंडिंग के साथ सराउंडिंग में रिलीज हो। अब मिसाल के तौर पर अगर आप वाटर को बॉयल करें, उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह ना हो, वो खुला हुआ हो, तो आप देखेंगे कि उस वाटर में से पानी के वेपर्स भी निकलेंगे, यानी मास भी निकलेगा, और उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होगी, हीट भी निकलेगी, सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है ना। तो यानी ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम ये है थर्मोडायनामिक सिस्टम दैट कैन ट्रांसफर बोथ हीट एंड मास विथ एनवायरमेंट कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है ना। यानी ऐसा सिस्टम जो हीट भी बाहर रिलीज करे और मास भी रिलीज करे। अब आप मास का आपको एक मैं मिसाल दूं, अगर आप कभी चाय गर्म पीते होंगे, ठीक है ना, उस चाय के कप के ऊपर अगर आप कोई चीज रख देंगे ना, जब वो ठंडी हो जाए चाय, तो आप वो उठाएंगे तो वहां पर कुछ लिक्विड सा लगा होता है, पानी लगा होता है। या अगर आप कभी, आपका कोई इत्तेफाक हुआ हो, कभी आपने कोई चीज पकाई हो किचन के अंदर, तो किचन के अंदर बर्तन के ऊपर क्या लग जाता है, पानी लग जाता है। तो यानी ये जो पानी है ये क्या होता है, रिलीज होता है। यानी ये जो पानी रिलीज हो रहा है और पानी के साथ क्या हीट भी रिलीज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है ना। यानी ओपन सिस्टम के अंदर क्या है कि मास भी रिलीज हो रहा है, निकल रहा है कहां, एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, और उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी एनवायरमेंट में जा रही है, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, ओपन सिस्टम। उसके बाद क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है दैट कैन ट्रांसफर ओनली हीट
बट नॉट मास कॉल्ड क्लोज सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट ट्रांसफर हो, हीट एनवायरमेंट के निकले एनवायरमेंट में, लेकिन मास न निकले। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी चीज गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर ढक्कन दे दें, तो हीट तो रिलीज होगी मगर मास रिलीज नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। अब यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे एक सिलेंडर हो, ठीक है ना, सिलेंडर हो जो कि सील्ड हो, सील सिलेंडर हो, तो सील सिलेंडर के अंदर अगर हम कोई भी चीज हो, गर्म चीज हो, तो वो हीट रिलीज करेगा मगर मास रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर आते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है, ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम दैट नाइदर ट्रांसफर हीट नॉर मास। यानी ये न तो मास ट्रांसफर होता है यहां पर, न ही हीट ट्रांसफर होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कहां होता है जहां पर न मास ट्रांसफर हो एनवायरमेंट के साथ और नहीं हीट? तो आपने थर्मास देखा होगा, ठीक है ना। थर्मास के अंदर, थर्मास फ्लास्क होता है, यानी जिसके अंदर हम चाय डालते हैं थर्मास के अंदर, ठीक है ना। चाय ठंडी नहीं होती। ठंडी क्यों नहीं होती? गर्म ही रहती है, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होती और ना ही मास ट्रांसफर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई बातें समझ में, तो फिर आपका अल्लाह ही मालिक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।